तो आज की वीडियो में मैं ऐसे 6 मिसकंसेप्शन को दूर करूंगा जो हर एक एसी यूजर को होता है। साथ ही साथ अगर आप इस गर्मी में नए एसी खरीदने का सोच रहे हो तो डिस्क्रिप्शन में और टैग प्रोडक्ट में कुछ एसीज आपको मिल जाएंगे, वो खरीद लेना। और मैं रिकमेंड करूंगा कि जो भी एसी आपको पसंद आए उसमें से स्मार्ट वाला ही एसी खरीदना, जिसमें कि एलेक्सा, गूगल ये सब सपोर्टेड रहते हैं, क्योंकि इसमें एआई बिल्ड रहती है। तो आपको बहुत सारे कस्टमाइजेशन जो मिलते हैं आपके हाथ में ही मिल जाते हैं, आपके मोबाइल से ही हो जाते हैं। तो आपको खरीदना होगा तो यही एसी को परचेज करना। जैसे कि पैनासोनिक का मैटर इनेबल्ड आता है, तो ये सब आप खरीद सकते हो। बाकी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वो क्या 6 मिसकंसेप्शन है जो लोग हमेशा मिसकंफ्यूज होते हैं और सोचते कुछ और है बट होता कुछ और है। तो उससे पहले अगर आप चैनल में नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने भाई को सपोर्ट करना, और ऐसे खरीदना होगा टैग प्रोडक्ट से और डिस्क्रिप्शन से खरीद लेना। तो जो सबसे पहला मिसकंसेप्शन है, सबको ये लगता है कि अगर आप एसी का जो टेम्परेचर होता है वो लो टेम्परेचर में करोगे तो आपका रूम जल्दी ठंडा होगा। ये बिल्कुल ही एक सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है। चाहे आप एसी का टेम्परेचर 24 पे सेट करो, 25 पे सेट करो, 20 पे सेट करो, 16 पे सेट करो, 10 पे सेट करो, उसका जो कूलिंग इफेक्ट होता है, मतलब रूम को जो ठंडा करने का टाइमिंग होता है वो नहीं घटता है। कहने का मतलब ये है कि हम लोग ऐसा नहीं समझ सकते हैं कि ये कार का एक्सीलेटर है या मोटरसाइकिल का एक्सीलेटर है, जिसको कस के लेंगे तो स्पीड में गाड़ी भागेगा। जो एसी से जो एयर आता है वो हमेशा सेम टेम्परेचर का आता है। मतलब आपने चाहे 24 में किया हो, चाहे 16 में किया हो, चाहे 20 में किया हो, उससे जो कोल्ड एयर निकलती है वो हमेशा सेम टेम्परेचर का निकलता है। तो फिर इसका मतलब ही क्या है कि एसी को अपने 16 में सेट किया, 24 का। देखिए, जब आप एसी को 24 में सेट करते हो तो जो रूम में टेम्परेचर, मतलब जो हवा आती है ठंडी वाली, और जैसे ये 24 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचती है तो जो उसका कंप्रेसर रहता है उसको शट डाउन कर दिया जाता है, मतलब उसको लो पावर में चलाया जाता है, जिससे कि बिजली की कंजम्पशन कम हो और आपका रूम 24 डिग्री पे ही ठंडा रहे। अगर आपने इसको 16 में सेट कर दिया तो पहले ये 24 डिग्री पे पहुंचेगा, फिर 20 डिग्री पे पहुंचेगा, फिर 16 डिग्री पे पहुंचेगा। तो कहने का मतलब है कंप्रेसर तब तक काम करता ही रहेगा जब तक कि आपका रूम का टेम्परेचर 16 डिग्री तक ना पहुंच जाए। तो जो ये मिसकंसेप्शन है ना कि एसी को लो टेम्परेचर में सेट करोगे तो रूम जल्दी मतलब ठंडा होगा, ये बिल्कुल ही गलत है। उसका मतलब सिर्फ ये होता है कि आपने जो टेम्परेचर सेट किया है, आपका जो एसी है मतलब एयर कंडीशनर है, वो जब तक मतलब तब तक एक्टिवली काम करेगा, फोर्सफुली काम करेगा जब तक कि उस टेम्परेचर को अचीव ना कर ले। तो जल्दी मतलब आपने चाहे 16 में सेट किया हो, चाहे किसी में सेट किया हो, आपका रूम जल्दी ठंडा नहीं होगा। रूम बस अपने अनुसार ही ठंडा होगा, बस उस टेम्परेचर तक रीच करने तक जो इसका पूरा सिस्टम है वो एक्टिवली काम करता रहेगा। तो ये जो मिसकंसेप्शन है ये आपको समझ में आ गया कि ये बिल्कुल ही मिसकंसेप्शन है जो कि लोगों को हमेशा कंफ्यूज करता है। अब हम लोग बढ़ेंगे दूसरे मिसकंसेप्शन की ओर। दूसरा मिसकंसेप्शन है कि बड़ा एसी रहेगा तो अच्छा रहेगा। देखिए, ये भी एक मिसकंसेप्शन है। आपको अपने रूम के अकॉर्डिंग ही एसी लेना चाहिए। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, देखो, जब आप बड़ा एसी लेते हो, सपोज दैट आपका रूम छोटा है और आपने बड़ा एसी लिया है, तो होता क्या कि रूम जल्दी ठंडा हो जाता है, बट उसमें जो मॉइस्चर रहते हैं, मतलब जो मॉइस्चर रहता है, ह्यूमिडिटी रहता है, वो जल्दी से बाहर नहीं हो पाता। कहने का मतलब है कि जो इनविजिबल वाटर है, जिसको हम लोग ह्यूमिडिटी बोलते हैं, एसी का जो काम होता है रूम को ठंडा करने के साथ साथ जो ह्यूमिडिटी रहती है उसको भी फिक्स करना रहता है। बट जब आपने छोटा रूम में बड़ा एसी लगाया हो तो 5 मिनट में रूम ठंडा हो जाता है, बट जो ह्यूमिडिटी है, मतलब कहने का मतलब जैसे ही रूम ठंडा होता है वैसे एसी शट डाउन हो जाता है, मतलब एसी बंद हो जाता है। तो जो रूम में आपका ह्यूमिडिटी है वो बाहर नहीं निकल पाता, जिससे आपको थोड़ा बहुत लोगों को सफोकेशन होता है या मतलब फील होता है, अजीब टाइप का, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, तो वो ह्यूमिडिटी के कारण होती है। तो जैसा रूम का साइज रहे हमेशा आपको वैसा ही एसी लेना चाहिए अपने रूम के अकॉर्डिंग, ताकि जो उसमें ह्यूमिडिटी रहे उसको भी एसी अच्छा से कंट्रोल कर पाए। क्योंकि छोटे एसी में, मतलब छोटे रूम में अगर बड़ा एसी आप लगा देते हैं तो उसमें प्रॉब्लम ये होता है कि एसी बहुत एक्टिवली काम करता है, जल्दी से रूम ठंडा करता है, बट जो मॉइस्चर मतलब जो कि ह्यूमिडिटी रहता है उसको फिक्स नहीं कर पाता, जिसके कारण आपको थोड़ी सी तकलीफ होती है, प्रॉब्लम होती है। तो हमेशा कोशिश करना कि जिस टाइप का रूम हो उसी टाइप का एसी लेना। अगर इसके बारे में आपको जानना होगा कि किस रूम के लिए कितना एसी रखना चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उसमें मैंने पूरा डिटेल में एआई से सारा डाटा कलेक्ट करके लिखा हुआ है। तो वहां से आप जाके देख सकते हो कि आपका रूम कितना बड़ा का साइज है और किस तरह का आपको एसी लेना चाहिए। अब हम लोग चलेंगे तीसरे मिसकंसेप्शन की ओर। तो जो तीसरा मिसकंसेप्शन है कि अगर आपने एसी चला के रखा है तो फैन चला के रखोगे तो रूम जल्दी ठंडा होगा। तो देखो, ऐसा नहीं होता। मतलब जो हम लोग सोचते हैं ना कि एसी और फैन दोनों चला दो तो रूम जल्दी ठंडा होगा, तो जो फैन का काम है वो कभी भी रूम को ठंडा करता ही नहीं है। दरअसल होता ये है कि जो फैन होता है ना, जब वो चलता है तो वहां का हवा धकलता है, तो उसमें जो मॉइस्चर रहती है जब हमारे स्किन में पड़ता है तो हमें लगता है कि रूम ठंडा होगा, बट एक्चुअली में वो हमें ठंडा फील होता है, रूम को किसी तरह का कोई इफेक्ट नहीं देता है। तो अगर आप सोचते होंगे कि एसी चला दो और पंखा चला दो इम्पेटी रूम में, तो वो यूजलेस है। आप एसी चलाओ, जब आप रूम में रहो तब हल्का पंखा चला लो तो आपको ठंडक फील होगी, बट रूम का टेम्परेचर
1% भी कम नहीं होता है उससे। तो ये जो मिसकंसेप्शन है कि रूम में एसी और पंखा दोनों चलाने से रूम जल्दी ठंडा होता है, ये थोड़ा मतलब अच्छा नहीं है, क्योंकि एसी काम कर रहा है तो वो रूम को ठंडा करेगा ही करेगा, बट जो पंखा चलता है उससे सिर्फ हमें ठंडक फील होती है, ना कि वो पूरे रूम को ठंडा करता है। तो ये भी मिसकंसेप्शन है जो लोग हमेशा करते हैं। अब हम लोग चलेंगे चौथे मिसकंसेप्शन की ओर। अब जो चौथा मिसकंसेप्शन है वो ये है कि लोग सोचते हैं कि एसी को अगर हमेशा चलने दे तो जो हम लोग को एसी मतलब स्टार्टिंग टाइम में जो बिजली मतलब कंजम्पशन होती है वो कम करेगा। मतलब कहने का मतलब बहुत लोगों का दिमाग में ये है कि पहले के एसी जो होते थे उसमें ये होता था कि जब एसी चालू होते थे तो वो शुरू में ज्यादा पावर कंज्यूम करते थे और उसके बाद फिर कम करते थे। तो लोग ये सोचते हैं कि हम लोग एसी चला के छोड़ देते हैं, इससे ज्यादा मतलब कम बिजली खपत होगा। तो ये भी एक मिसकंसेप्शन है, क्योंकि अभी के जो लेटेस्ट मॉडल के एसी आते हैं उसमें रहता है इन्वर्टर कैपेबल। मतलब कहने का मतलब है कि वो 7 या 8 स्टेज में अपने कैपेसिटी को मैक्सिमाइज करते हैं, मतलब अपने आप को सेट करते हैं रूम के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग। अगर आपने जैसे फर्स्ट टाइम एसी चालू किया तब वो 8 में चलेंगे, मतलब बहुत हाई पावर में चलेंगे, जिससे कि जल्दी कम कर सकेगा। जैसे रूम का टेम्परेचर गिरेगा वैसे वैसे ही अपने आप को एडजस्ट करेंगे, मतलब जो बिजली की कैपेसिटी है खाने की उसको कम करेंगे, जिससे वो काम कम करेंगे। मतलब रूम के अनुसार, जैसे रूम ठंडा होगा उसके अनुसार 7 या 4 स्टेज में ये 7 कन्वर्टेबल 8 कन्वर्टेबल जो एसी आते हैं वो अपने जो वर्किंग पावर को है वो कम और ज्यादा कर सकते हैं। तो पूरे दिन रूम चलने से अच्छा, और मतलब जो मिसकंसेप्शन है कि पूरा दिन एसी चलने छोड़ दो वो कम बिजली खाएगा, यहाँ की जब स्टार्ट करते हो तो उसमें ज्यादा खाएगा। तो अब ऐसा नहीं होता। पहले के स्टैंडर्ड एसी जो होते थे उसमें ये प्रॉब्लम थी, बट अब के एसी में ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। तो पूरा दिन भर चलाना और एक टाइम चलाना, मतलब अगर 15-20 मिनट के लिए रूम में नहीं हो तो आप एसी को बंद ही कर दो तो ही बढ़िया रहेगा। उससे आपका बिजली कंजम्पशन भी होगा और आपका एसी भी ठीक ठाक रहेगा। तो ये जो मिसकंसेप्शन है कि दिन भर रूम चला के छोड़ दो, मतलब एसी चला के छोड़ दो और आपका बिजली बिल कम खाएगा, यहां तक कि जब आप चालू करते हो ज्यादा खाता है, तो ये अब नहीं होता। पहले के एसी में होता था, तो अब ऐसा नहीं करना। अगर आप रूम में नहीं हो तो एसी को बंद कर दो, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। अब हम लोग चलेंगे पांचवें मिसकंसेप्शन की ओर। तो जो पांचवा मिसकंसेप्शन है कि एसी है जो फ्रेश एयर देता है, तो ये कंप्लीटली एक मिसकंसेप्शन है। मतलब एसी आपको फ्रेश एयर बिल्कुल भी नहीं देता है। मतलब जो पाइप जुड़ा होता है, जो आउटडोर यूनिट और इंडोर यूनिट का पाइप जुड़ा होता है, बस उसका सिंपली काम होता है कि गर्म हवा को वो बाहर ले जाएगा, फिर वहां से ठंडा आएगा। मतलब कहने का मतलब है एसी फ्रेश एयर को नहीं लाता। फ्रेश एयर को अगर आपको अंदर लाना रूम का तो दरवाजा खोलना पड़ेगा, उससे ही आपका फ्रेश एयर अंदर आ सकता है। एसी कभी भी फ्रेश एयर नहीं देता है। साथ ही साथ एक चीज का और ध्यान रखना कि अगर आप हमेशा एसी में ही रहते हो और हमेशा रूम बंद रहता है तो आपके रूम में ऑक्सीजन की कमी हो सकती है। साथ ही साथ आपको कार्बन डाइऑक्साइड की जो मतलब कंसंट्रेशन होता है रूम में वो बढ़ सकता है। तो आपको दिन में कभी ना कभी रूम को ओपन कर देना चाहिए, जिससे कि फ्रेश हवा अंदर आ पाए। हमेशा एसी चला कर नहीं रहना, क्योंकि उससे भी आपको दिक्कत हो सकती है। तो ये जो मिसकंसेप्शन है कि एसी फ्रेश एयर देता है, ये बिल्कुल भी गलत है, क्योंकि एसी कभी भी फ्रेश एयर नहीं देता। अब हम लोग पढ़ेंगे छठे मिसकंसेप्शन की ओर। छठा मिसकंसेप्शन है कि लोग सोचते हैं जो ड्राई मोड होता है, मतलब रिमोट में देखोगे वाटर ड्रॉपलेट का जो आइकॉन होता है, मतलब बटन होता है, उसको हमेशा ऑन रखने से आपका एसी जल्दी ठंडा करेगा या वो हमेशा बेस्ट रहता है। तो नहीं, वो जो होता है वो उस टाइम के लिए बेस्ट होता है जब आपका रूम पहले से ही ठंडा हो थोड़ा, तब वो ज्यादा बेस्ट होता है। जैसे कि रेनी सीजन हो गया, उस टाइम के लिए वो काफी अच्छा लगता है। बट अगर समर में अगर आप उसको यूज करते हो, मतलब जो वाटर ड्रॉपलेट वाला आइकॉन रहता है, बटन रहता है, उसको दबाते हो, ड्राई मोड ऑन करते हो, तो गर्मी के सीजन में आपको ये जैसे ऑन करोगे कंप्रेसर को ज्यादा काम करना पड़ेगा आपके रूम को ठंडा करने के लिए। तो उससे ये होगा कि आपका जो बिजली बिल है वो बढ़ेगा, ना कि आपका रूम जल्दी ठंडा होगा। तो ये जो मोड है मतलब ड्राई मोड, ये हमेशा बेस्ट नहीं होता। ये सिर्फ और सिर्फ उस टाइम में अच्छा काम करता है, जैसे कि रेनी सीजन रहता है, जब रूम बहुत ज्यादा ठंडा रहता है बट थोड़ा चिपचिपा टाइप फील होता है, उस टाइम के लिए बहुत ज्यादा बेस्ट होता है। अदरवाइज ये हमेशा बेस्ट नहीं होता है। तो ये 6 मिसकंसेप्शन थे जो मैंने इस वीडियो में कवर किया। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइए। अगर कोई भी एसी आपको खरीदना होगा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में साथ साथ आपको टैग प्रोडक्ट में मिल जाएगा, तो वहां से आप एसी खरीद सकते हो। वीडियो कैसा लगा कमेंट बताया। किसी चीज में कोई आपको इशू रहा या कोई चीज नहीं समझ आया, कुछ मैंने गलत बता दिया, तो उसको आप नीचे पिन कमेंट में मुझे बता सकते हो कि मैंने क्या गलत बताया या क्या सही बताया या क्या कंफ्यूजन था जो आपको नहीं पता था और इस वीडियो से आपका दूर हो गया। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार। और प्लीज यार सपोर्ट करते रहिएगा अपने भाई को, ताकि आपका भाई आपके लिए बेहतर वीडियो बनाने का कोशिश करता रहे।